दोस्तों, बिहार एस्टेट को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है। टीआरई 4 को लेकर भी उससे कुछ क्लैरिटी हुई है। हालांकि जब तक हमारी वैकेंसी नहीं आती है तब तक हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन आज का जो इनका चूंकि आज काफी अभ्यर्थी मिलने भी गए थे, कल बिहार एस्टेट को लेकर भी आंदोलन था, टीआरई को लेकर लगातार आंदोलन की चेतावनी हो रही है। तो शिक्षा मंत्री ने क्या क्या कहा है, पहले उनकी बात को सुनते हैं। टेलीग्राम पर मैंने भेज ही दिया था, लेकिन काफी अभ्यर्थी उसके बाद भी क्वेरी कर रहे थे, तो मैं पहले ये सुनाता हूं, फिर इस पर बताता हूं। छूट रही है तो ध्यान से सुनिए। देखा होगा कि एस्टेट वाले भी अब आंदोलन की चेतावनी। नहीं, आंदोलन का जरूरत ही नहीं है। क्यों आंदोलन करना भाई? आप आज मुझे मिले थे कुछ बच्चे, हमने उनसे कहा भाई जो परीक्षा अभी घोषित नहीं है, जिसका अभी तक फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ, हम कैसे उसमें अप्लाई फॉर करके भेज देंगे? चीजों को समझना चाहिए। अगर हम कर देंगे तो जो अभ्यर्थी पहले से पास करके बैठे हैं वो तो कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर लटक जाएगा। यही चीज मैं समझा रहा हूँ। जब हम हर साल ये कर ही रहे हैं तो जो बच्चे इस बार एसटीईटी पास करेंगे फिर अगली बार वो बैठेंगे, लेकिन जो बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, जो 2 साल देर हुआ है, उन बच्चों का भी तो एज एक्सपायर हो रहा है। इसलिए उन्हें हमने आज समझाया है कि पहली ट्रेन छूट रही है तो चिंता न करें, जो इसके बाद वाली ट्रेन आएगी उसका स्पीड और हम बढ़ा देंगे। अच्छा, और उस पर आप चढ़ सवारी करके आप पहुंच जाएंगे अपने जगह पे। तो बिहार एस्टेट वाले अभ्यर्थियों को इन्होंने कहा कि बिहार एस्टेट तो होगा, लेकिन इन्होंने टीआरई को हवाला इस प्रकार से दिया। जब अभ्यर्थी ने टीआरई 4 के लिए जो है उसमें अपनी बात कही, अपने तार्किक तरीके से इन्होंने इस बात को बताया कि जो बच्चे 2 साल से वेट कर रहे हैं उनका भी तो एज जा रहा है, तो अगर हम उनकी वजह से वैकेंसी रोकेंगे इस वजह से, तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा और वैकेंसी लटकेगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो उनको ये कहा गया है कि आप, अब चूंकि हर साल हम इस प्रैक्टिस को दोहरा रहे हैं, अभी भी काफी लोग कहते हैं कि टीआरई 4 हो गया, लास्ट है, टीआरई 5 नहीं आएगी, टीआरई 6 नहीं आएगी, या जो ये कह रहे हैं अगले 4 साल 5 साल हम जो है हर साल 20-25 हजार वैकेंसी निकालेंगे, नहीं होगी। तो सही पूछिए तो इस बार भी होगी कि नहीं होगी, उसका भी 100% कोई गारंटी नहीं है, और 5 साल का तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात यह है कि 2 साल से जो वैकेंसी नहीं हुई वो धरातल पर अब उतरती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज जो आज बहुत क्लियर हुआ है, जिस पर कि कहा जा रहा था कि बीपीएससी ने वापस कर दिया है अधियाचना को, और इन्होंने सब लोगों ने मिलकर क्लियर किया, बीपीएससी ने भी अपना नोटिस निकाला, इन्होंने अब कौन बोल दोनों एक ही बात रहा है, कहने का तरीका अलग। अगर आप ध्यान से देखिए तो बीपीएससी कह रहा है कि कुछ त्रुटि था, भेजे थे, और शिक्षा विभाग कह रहा है कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसमें ये कैसे आप बोल सकते हैं उनके अधिकारी की वापस हो गया है अधियाचना। तो बात सब एक ही कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग है। मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ एडिशन जरूर होगा, या कुछ ना कुछ उसमें बदलाव जरूर होगा जो इन्होंने किया होगा। अमूमन निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि अगस्त में टीआरई की वैकेंसी होगी। पैरेलल एस्टेट की प्रक्रिया भी हो सकता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शुरू कर दे, वो बीएससी भी कराती है, और उन अभ्यर्थियों को आगे मौका मिलेगा। तो अगर ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होता है तो ये कहीं ना कहीं ये कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता है कि टीआरई अब डिले हो, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले से 2 साल से वेट कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से एज भी खत्म हो रहा है। और जो अगले एस्टेट की डिमांड है, एस्टेट की एक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हर साल चलती रहनी चाहिए, ताकि एक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट है उस प्रकार से है, तो अभ्यर्थी को ताकि कम से कम एक हौसला रहे, वो एस्टेट पास करके रहे, तो उनको भी अपना एक अपनी क्लैरिटी रहे कि अगर समय से हुई रहती तो उनको मौका मिला रहता, अगर मान लीजिए अप्रैल मई में या जून में परीक्षा हुई रहती तो उनको भी मौका मिला रहता। तो सब अपने जगह पे अपने पॉइंट को रख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री जो ये बात कहे हैं, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बात कहे, इस पर अमल होगा, और टीआरई की नोटिफिकेशन आएगी और स्टेट की आवाज भी सुनी जाएगी। उनके जितने भी हिस्से में उनका जो भी उनका अधिकार है उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहें, और हम आपसे मिलते रहेंगे एक एक अपडेट के साथ। बाय बाय, जय हिंद।